डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम भजनलाल शर्मा लेंगे राइजिंग राजस्थान बैठक। सीएम आवास पर करेंगे समीक्षा बैठक। वरिष्ठ अधिकारी और सचिव होंगे बैठक में शामिल। खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं संग मारपीट का मामला। दुकानदार ने श्रद्धालुओं पर बरसाए लाठी डंडे। घटना का वीडियो हुआ वायरल। स्वर्णिम भारत किताब पर बढ़ी सियासी बहस। राजस्थान बोर्ड ने अधिकारी को एपीओ किया। दिनेश ओझा को बीकानेर किया गया स्थानांतरित। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अशोक गहलोत पर कसा तंज। देवनानी बोले, गहलोत की उम्र अब हो चुकी है। गहलोत की बात को पार्टी नहीं लेती गंभीरता से। जयपुर हैदराबाद फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई। टेक ऑफ से पहले मची अफरा तफरी। तकनीकी फॉल्ट से जयपुर एयरपोर्ट पर बढ़ा तनाव। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीकानेर में विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने परिवार कल्याण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली पंचायतों और अस्पतालों को सम्मानित किया। कुल 7,05,000 रुपए के नकद पुरस्कार वितरित किए गए, जिनमें पंचायत समिति बज्जू को 2 लाख का मुख्य पुरस्कार मिला है। तो वहीं कार्यक्रम में स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। देखिए, आज विश्व जनसंख्या स्थायित्व दिवस है और आप देख रहे होंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट कंपनी हो, उसमें आजकल जनसंख्या का मैनेजमेंट को आजकल बोलने लगे एचआर। तो एचआर का मतलब क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज है तो हम लायबिलिटी क्यों बने? हमें असेट्स की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हम चरित्रवान होंगे, संस्कारवान होंगे, एबल और कैपेबल होंगे, तो हम असेट्स की ओर बढ़ेंगे। और जब असेट्स की ओर बढ़ेंगे तो नेतृत्व करेंगे, समाज का भी, परिवार का भी, देश का भी, दुनिया में भी जाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। ये आज विषय है। देखिए, आज विश्व केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जन सुनवाई कर कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वोटर लिस्ट निरीक्षण कार्यक्रम चुनाव से पहले होना चाहिए था। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद भी वो वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जो सही नहीं है। साथ ही अर्जुन राम ने कहा कि बिहार चुनाव में भी ऐसी स्थिति बनने की आशंका है। राजनीति में एसआईआर करके एक वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चला और वो इलेक्शन कमीशन को ये एज पर एक्ट अधिकार भी है, वो वोटर लिस्ट का अपडेशन करे। उसके तहत ये कार्यक्रम था। अब मतदाता सूची ठीक होनी चाहिए, ये विषय था। अब उनको कोई अपनी बात कहनी है तो कहते, वो तो कह रहे हैं महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई। ऐसा होता है कि महाराष्ट्र में तुम चुनाव हार गए, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी जी। और अब मुझे लगता है बिहार में भी एनडीए सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी यहाँ पे चुनाव हारेंगे। राजनीति में एसआईआर करके एक वोटर लिस्ट। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज बीकानेर दौरे पर पहुंचे। जयमलसर स्थित रामी देवी राम नारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि यह विद्यालय भामाशाह पूनम चंद राठी द्वारा
दान की गई लगभग 108 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि पर स्थापित किया गया है। वहीं मंत्री दिलावर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शिक्षा के प्रति जनरुचि बढ़ी है और भामाशाहों का सहयोग सराहनीय है। उन्होंने बताया कि विद्यालय का निरीक्षण और शिक्षकों के तबादले एक सतत प्रक्रिया है। इसके बाद दोपहर 3 बजे वे नापासर के श्रीमती गीता देवी बागड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में छात्रा सम्मान समारोह में भाग लेंगे। शिक्षा के प्रति रुझान लोगों का बढ़ रहा है, समाज सेवियों का भी बढ़ रहा है और समाज सेवी हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, इसलिए लगातार सहयोग कर रहे हैं। शिक्षा के प्रति रुझान लोगों का बढ़ रहा है, समाज सेवियों का भी बढ़ रहा है और समाज सेवी हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, इसलिए लगातार सहयोग कर रहे हैं। शिक्षा माउंट आबू में पत्रकार हरिपाल सिंह के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने आक्रोशित रुख अपनाया है। बता दें कि संगठन ने सभी जिलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम चेतावनी स्वरूप ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। वहीं जालोर जिला इकाई ने जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। इस दौरान IFWJ ने बताया कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो राजधानी जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। पत्रकार संगठन की ओर से आज एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारे पत्रकार साथी माउंट आबू में पत्रकारिता कर रहे हैं हरिपाल सिंह जी। उन्होंने खबरें छापी थी और खबरों से नाराज नगर पालिका में कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ में मारपीट कर दी, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि पत्रकार अपनी खबरों के लिए आधी रात को भी कहीं भी जाता है, ऐसे में उसको ये डर रहता है लोग अगर उनके साथ में ऐसी घटना और मारपीट करना शुरू करेंगे तो निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे होगी। तो उसको लेकर जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ पत्रकार ने मुकदमा भी दर्ज करवाया, तो उनके साथ सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ, ताकि आज के बाद में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करे। क्योंकि खबरें छापना हमारा काम है और खबर में अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं मिस्टेक है तो आप दूसरे कहीं पहलू है, लेकिन ये मारपीट जैसी घटना आप कैसे कर सकते हैं, इसकी हम घोर निंदा कर रहे हैं। और हमारे IFWJ पत्रकार संघ की ओर से आज मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें पत्रकार संघ प्रदेश स्तर और नेशनल स्तर पर हमेशा मांग कर रहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, ताकि इस तरह की घटना कभी नहीं हो। जालोर जिले के आहोर विधानसभा के मूलतः निवासी हरिपाल सिंह जी उखल्डा जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनके साथ एक खबर को लेकर नगर पालिका में मारपीट की गई, उसकी कठोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। साथ ही सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार पत्रकार संगठन प्रदेश स्तर पर पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं उसको जल्द लाया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। पत्रकार संगठन की ओर बिछवाल थाना क्षेत्र की इंदिरा कॉलोनी स्थित पंच मंदिर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि चोर मंदिर से चांदी के बर्तन, छत्र और मूर्तियों पर चढ़े आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी सुबह हुई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मंदिर में लगे CCTV कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही ASP सौरभ तिवारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। सुबह जब मैं मंदिर आया तो उस समय मंदिर का ताला टूटा हुआ था और निज मंदिर में से 7 चांदी के 17 ठाकुर जी में लगी हुई चांदी की मंसूरी, चांदी ठाकुर जी के पहने हुए 4 चांदी के कड़े, शिवलिंग पर लगा चांदी का सरफ और एक चांदी का श्री यंत्र बना हुआ था वो तो लेके, और गल्लक जो गला बना हुआ था उसमें तारा तोड़ के 25,000 रमसम थे वो ले। सुबह जब मैं मंदिर आया तो उस समय मंदिर का ताला टूटा हुआ था और निज मंदिर में से 7 चांदी के 17 ठाकुर जी में लगी हुई चांदी की मंसूरी, चांदी। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय स्टेट ओपन आर्चरी टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव सहित कई गणमान्य अतिथियों ने तीर चलाकर किया। खेल निदेशक डॉक्टर रविंदर सिंह सुमल ने बताया कि आयोजन में राजस्थान के सभी जिलों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन 12 जुलाई को होगा। वहीं इस प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उम्मीद राजकीय स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खिलाड़ियों के ठहरने और खाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई कमियों को जल्द सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि जिम्नास्टिक के लिए नए इक्विपमेंट और इंडोर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी जल्द की जाएगी। साथ ही स्टेडियम में पानी भराव की समस्या पर विशेषज्ञों से समाधान की बात कही गई है। वहीं हैंडीक्राफ्ट उद्योग पर राठौड़ ने कहा कि 2026 में इंटरनेशनल स्तर का स्टोन मार्ट आयोजित किया जाएगा और राज्य सरकार एक्सपोर्ट नीति के जरिए हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दे रही है। क्या कमियां नजर आई और क्या सुधार करने की आवश्यकता नजर आ रही है? जोधपुर में यहाँ पर आया था इस एक कारण ये भी था कि यहाँ के अंदर यहाँ जोधपुर में जो स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं उसका निरीक्षण करा जाए। यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत करी जाए, यहाँ के कोचेस से बात करी जाए। जिस तरह का इनकी इस फुटबॉल एकेडमी के अंदर रहने की जो व्यवस्था है उसको देखा मैंने। जो जिम्नास्ट यहाँ पर हैं उनकी इक्विपमेंट की ज़रूरत है। अभी जयपुर वापस जाकर मैंने अधिकारियों को बतलाया है कि कौन सा इक्विपमेंट है, उसके अंदर सुधार की ज़रूरत है और जल्द इनके लिए इक्विपमेंट की व्यवस्था करी जाए। दूसरा, जो जिम्नास्ट यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बाहर ओपन में ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहले एक हॉल में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनको ज़रूरत के हिसाब से शिफ्ट करेंगे। एक प्रॉपर हॉल के अंदर सुविधाओं के साथ, इक्विपमेंट के साथ वो ट्रेनिंग कर सकें। फुटबॉल के अंदर कोचेस को अभी मैं बात करूंगा किस तरह से, किन सुविधाओं से यहाँ पर फुटबॉल का स्तर और बेहतर हो सकता है, इसको करवाएंगे। क्या कमियां नजर आई और क्या सुधार करने की आवश्यकता नजर आ रही है? जोधपुर में यहाँ पर आया था इस एक कारण ये भी था कि यहाँ के अंदर यहाँ जोधपुर में जो स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं उसका निरीक्षण करा जाए। यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत करी जाए। यहाँ इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।